गिलगित बल्तिस्तान में शेर दहाड़ेगा या तीर चलेगा। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। सूबे के 24 हलकों में 9.5 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। 10 अजला के 24 हलकों में 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, जेयूआई के 9 उम्मीदवार मैदान में, MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आजाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से किस्मत आजमाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, 15,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। रेंजर्स, GB स्काउट्स, सिंध और पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की निगरानी की गई। गिलगित बल्तिस्तान में GB A2 पोलिंग स्टेशन 403 पर झगड़ा। पोलिंग के दौरान लीगी कारकुनों और जयालों में हाथापाई। हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पीपल्स पार्टी कारकुनों का एतराज। बात बढ़ने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। राजा शहबाज खान ने कहा, तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बर वक्त शुरू हुई। खुशी है, अवाम बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने बाहर निकली। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। मई 2024 में शटर डाउन आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर में नज़र आता है, हंगामे नज़र आते हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे नज़र आते हैं, हलाकतें नज़र आती हैं, उनके ये मुतालबात पूरे कर दिए जाते हैं। आटा इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पंजाब से 50% रेट के ऊपर मिल रहा है। बिजली के नर्ख जो हैं वो 3 रुपये पर यूनिट हैं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर चुकी। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से काबीना की तादाद में कमी का फैसला भी माना गया। आज़ाद कश्मीर में महकमों की तादाद भी 35 से 22 कर दी। बिजली 3 रुपये यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने भी वाज़ेह किया, आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। भारत के साबिक जनरल बख्शी ने अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत की। महाजर नशिस्तों के मामले पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे दी। अदालत ने करार दिया, 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें किसी भी इंतज़ामी फैसले के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। अब एक सबमशीन गन, 12 बोर राइफल और पिस्तौल बरामद। छापे के दौरान अवाम की बड़ी तादाद मौजूद, कोई एहतजाज या नारेबाजी नहीं हुई। कलअदम इंतशारी कमेटी JAAC के मरकजी दफ्तर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सील। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह जिला बाग में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में, मामूलाती जिंदगी जारी। छोटी बड़ी मार्केटों और तिजारती मराकज़ में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी। शहरी मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त में मसरूफ। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। मकामी अफराद का कहना है, नाम नहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह जिला बाग में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में, मामूलाती जिंदगी जारी। छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ में कारोबार में सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार। मकामी अफराद का कहना है, नाम नहाद एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करते हैं।
आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने वाले ख्वारजी के साथी हैं। कालदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता बिलाजवाज़ है। आइनी मामलात एहतजाज से नहीं पार्लियामान में हल होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन प्रोपोगेंडे और अफवाह साजी के जरिए इंतशार फैला रहा है। पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार के हक के बाद कश्मीर का मसला दुनिया में ज़ेर बहस आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। कहा अवामी एक्शन कमेटी रियासत के हालात खराब करना चाहती है। वोट हर शहरी का बुनियादी हक है और मुहाजिरीन भी कश्मीरी हैं। मुहाजिरीन से उनका हक रायदही नहीं छीना जा सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। बजट पर डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में वज़ारत खजाना के हुकाम भी हुकूमती वफ्द का हिस्सा थे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर और शेर रहमान शामिल थे। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है डेडलॉक के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडीज और तरक्याती बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमात की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के वफ्द की आज वज़ीर आज़म से भी मुलाकात का इम्कान है। विफाकी शोबा सेहत के तरक्याती बजट की तफसीलात सामने आ गई। नए और पुराने मनसूबों के लिए 22 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ड्रग कंट्रोल के लिए 14 करोड़, एक्शन प्लान बराए कौमी आबादी के लिए 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद टैक्स कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बरामदात के फरोग और एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए 1% एडवांस टैक्स खत्म करने पर गौर। मेकअप मसनूआत पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक और फिटनेस सेक्टर की मशीनरी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के। खुराक के अशिया पर परचून कीमत पर प्रिंट करना लाजमी होगा। वफाकी हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। निलतर हाइड्रो पावर, रीजनल ग्रिड और सोलर मनसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सड़कों, हस्पतालों, निकासी और फराहमी आब के मनसूबे शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का अमन मिशन अहम दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए ख़ुसूसी ख़त पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इससे पहले ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की थी। ईरान अमरीका जंग के बाद मोहसिन नकवी का ये ईरान का चौथा दौरा है। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। मोसाद सरबराह ने डेप्यूटी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोसाद के नए सरबराह रोमन गफमैन ने मंगल को ओहदा संभाला। इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। मजीद अफसरान के मुस्ताफी होने का भी इम्कान है। शदीद मजम्मत, लबनान पर घिनौना हमला करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। तर्जमान PTMA के मुताबिक 8 से 12 जून तक पंजाब में शदीद गर्मी पड़ेगी। बेशतर अजला में दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकता है। जनूबी पंजाब और मैदानी अजला में दर्ज हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 45 डिग्री, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में 51 डिग्री तक जा सकता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। एक बार फिर सियालकोट की मोतरा नहर पर नहाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने नहर में खूब छलांगे और डुबकियां लगाईं। दोस्त, अहबाब और कारकुनान भी वज़ीर दफ़ा के साथ नहाते रहे। शहरियों की बड़ी तादाद भी ख्वाजा आसिफ को देखने उमड़ आई।
पंजाब के शहरियों का सफर महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी का अहम इकदाम। सीएम पंजाब क्यूआर पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। हंगामी सूरत हाल में क्यूआर पैनिक बटन के जरिए 15 पर कॉल, वीडियो कॉल या लाइव चैट के जरिए सेफ सिटी से फौरी राबता किया जा सकेगा। सूबों में बसों, वैगनों, रिक्शों, टैक्सियों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यूआर पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। वेबसाइट के जरिए क्यूआर पैनिक बटन घर बैठे मुफ्त हासिल किया जा सकेगा।